एक बड़ी खबर आ रही है। ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज का मामला, संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 26 जून को तमाम रियासतों के राज्य भवन के बाहर किया जाएगा मुजाहरा। 26 जून को किसानों के एहतजाज के 7 महीने हो रहे हैं मुकम्मल। 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा इंद्रजीत सिंह का ये बयान आया। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज का मामला, संयुक्त किसान मोर्चे का ऐलान। 26 जून को तमाम रियासतों के राज्य भवन के बाहर किया जाएगा मुजाहरा। 26 जून को किसानों के एहतजाज के 7 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा इंद्रजीत सिंह ने यह बयान जारी किया है। तो हमारे साथ रवि मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। रवि मिश्रा, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ा ऐलान किया है। 26 जून को तमाम स्टेट के जो राज्य भवन है वहां पर मुजाहरा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्कुल आजम, देखिए एक बड़ी खबर, किसान आंदोलन लगातार अभी भी जारी है और भी जोरों शोरों से इसको करने की कवायद कोशिश किसान संगठन द्वारा की जा रही है। और इसको देखते हुए आगामी 26 जून को, जो कि 7 महीने पूरे हो रहे हैं इस आंदोलन को, जो कि भारत का एक बड़ा आंदोलन बन चुका है, और किसान उसे खेती बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के दिवस में मनाने वाले हैं। और इस दिन किसानों ने फैसला किया है कि वो काले झंडे दिखाएंगे और देश भर में राजभवन का घेराव करेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी नाराजगी दर्ज कराएंगे। वहीं सभी किसान मिलकर एक मेमोरेंडम दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सौंपेंगे रामनाथ कोविंद को, और अपनी बात को एक शांतिपूर्वक तरीके से 26 जून को वो एक बड़े प्रदर्शन के रूप में मनाने जा रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि वो अब इस आंदोलन से पीछे कदम हटाने वाले नहीं हैं। दिन प्रतिदिन ये आंदोलन और मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल रवि मिश्रा, लगातार आप किसान आंदोलन को कवर करते रहे हैं, 7 महीना होने को है। अब किस तरह की स्थिति जहां पर किसान हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह के हालात वहां पर हैं, कितने किसान वहां पर मौजूद होंगे? जी बिल्कुल आजम, देखिए बीते पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि जो संख्या है वहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब बात करें हरियाणा के कई जिलों की, बात करें पंजाब के कई जिलों की, डिस्ट्रिक्ट की, वहां से किसान भारी संख्या में तादाद में अभी भी जो धरना स्थल है वहां पर जुड़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि जो तमाम किसान अपने जो खेती के काम है, बुआई है, फसल की जो मंडियों में बेचकर वो वापस अब अपनी अपनी जगह को पहुंच रहे हैं। प्रोटेस्ट को और मजबूत करने के लिए एकजुट होकर एकत्रित हो रहे हैं। और आने वाले समय में माना जा रहा है कि किसान आंदोलन और भी मजबूती के साथ नजर आएगा। और देखना ये है कि आने वाले समय में किसान और किस किस तरीके से अपना प्रदर्शन जताते हैं। फिलहाल 26 जून एक बड़ा दिन है, 7 महीने हो रहे हैं इस आंदोलन को। इसके बाद किसान आगे क्या रणनीति अख्तियार करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर 26 जून किसानों के इस आंदोलन के दृष्टिकोण से एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जी हाँ, बिल्कुल। केंद्र की तरफ से क्या कोई संकेत मिला है बातचीत का अभी तक? इसके किसान और जो सरकार के बीच में जो बातचीत का सिलसिला था वो काफी दिनों पहले ही जुड़ गया है। तकरीबन 11-12 मुलाकातें हुई। उसके बाद से दोनों तबके की बात करें तो सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, मगर दोनों ही खेमे से ये हमेशा बयान आते रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है। मगर वो बातचीत अब कब होगी ये देखना दिलचस्प होगा। अभी कोरोना महामारी के दौरान ये बातचीत शायद बीच में बंद हो गई थी। किसानों से भी अनुरोध किया गया कि आप अपने अपने घर वापस चले जाइए, आगे इस मामले का हल निकाला जाएगा। मगर किसानों ने इस प्रोटेस्ट को जारी रखा। अब देखना ये होगा कि सरकार और किसानों की तरफ से दोबारा ये बातचीत का सिलसिला कब शुरू होता है। और इस आंदोलन का आगाज सबने देखा, अब इसका अंजाम आप सब देख रहे हैं, मगर देखना ये होगा इसका अंत कब होता है। क्योंकि किसान चाहते हैं कि कृषि कानून खत्म हो जाए, इसके बाद वो अपने घर लौटना चाहते हैं। चलिए रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।